दोस्तों किसी ने सच कहा है कि वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ ऐसी ही एक कहानी एक राजा की जो अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे। वो हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर के वेश बदल करके घूमने जाया करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामू गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूँ आपके लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा जो वेश बदल करके घूमने जाया करते थे अपने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए। जब वो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे तो उस नगर से जब उन्हें दूसरे नगर जाना था तो उन्हें रास्ता मालूम नहीं था। कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो वर्दी पहने हुए खड़ा था। राजा साहब उसके पास गए और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि वहाँ से अमुक स्थान जाने का रास्ता कहाँ से, कृपा करके बताइए। उस व्यक्ति ने बड़ा अकड़ करके कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता मैं कौन हूँ? जा किसी और से जाकर के रास्ता पूछ, मैं तुझे रास्ता बताने वाला लगता हूँ क्या? राजा साहब ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति किसी यात्री को रास्ता बता दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। खैर मैं किसी और से रास्ता पूछ लूँगा, पर वहाँ से इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम मूर्ख है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता मैं कौन हूँ? तू मुझे पहचानता नहीं है क्या? राजा साहब ने कहा कि शायद आप सिपाही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं उससे और ऊँचा हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि शायद आप नायक हैं। तो उसने कहा कि मैं उससे और ऊँचा हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि शायद आप हवलदार हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक, तूने पहचाना, मैं हवलदार हूँ, लेकिन तू इतना तो बता तू कौन है? तू इतना खोजबीन करने वाला कौन है? तो राजा साहब ने कहा कि मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। तो उस हवलदार की कुछ अकड़ कम हुई। फिर उस हवलदार ने पूछा कि क्या तू सिपाही है? तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, मैं उससे ऊँचा हूँ। तो क्या तू नायक है? तो कि नहीं, मैं उससे ऊँचा हूँ। तो उस हवलदार ने पूछा कि आप हवलदार हो क्या? कि नहीं, मैं उससे ऊँचा हूँ। तो क्या आप दरोगा हो? तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, मैं उससे भी ऊँचा हूँ। उस हवलदार ने कहा कि क्या आप कप्तान हो? तो क्या नहीं, मैं उससे भी ऊँचा हूँ। सूबेदार जी हो? तो क्या नहीं, उससे ऊँचा हूँ। अब हवलदार भी घबराने लगा था। उसे लगा था कि शायद मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो हवलदार कहने लगा कि तब तो आप मंत्री जी हैं। तब राजा साहब ने कहा कि भाई बस एक सीढ़ी बाकी रह गई है। हवलदार ने जब गौर से देखा तो महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े थे। हवलदार के होश उड़ गए थे और वो अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए महाराज के पैरों में गिर गया था और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तो राजा साहब ने कहा कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जितना नीचा होता है वो उतना ही अकड़ता है। राजा साहब ने कहा कि जब तुम बड़े बनोगे तो तुम भी नम्रता से बर्ताव करना सीख जाओगे, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उतना ही नम्र और सहनशील होता है और जो जितना छोटा होता है वो उतना ही अकड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतते ज्ञान दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या हो तो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है और शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या का ज्ञान देने में, धन का दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च कर देता है। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी की जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वंदे मातरम, जय हिंद।